हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 के लिए हम आपको बता रहे हैं कई बार समांतर श्रेणी के कोई भी पद लिए जाएं कि इसके 4 पद लीजिए, 3 पद लीजिए जिनका गुणा इतना और उनका योग इतना हो, तो उन पदों का चयन कैसे करें। समांतर श्रेणी के पदों का चयन करना। तो जैसे मान लो पदों की संख्या 3 है, ध्यान से देख लेना, पदों की संख्या 3। अब 3 ये विषम संख्या है। अगर यहाँ पदों की संख्या विषम होगी तो उसका सारांतर तो रहेगा d। कितना रहेगा? d। और यदि पदों की संख्या विषम है तो उसका एक पद मानेंगे a, एक पद तो a। अब इसका एक प्लस में एक माइनस में, क्योंकि 3 पद बनाने हैं तो एक बार तो a में d जोड़ दो, a प्लस d, और एक बार a में से d घटा दो इधर, a माइनस d। तो इसके 3 पद हो गए, a प्लस d, a माइनस d। अब यदि पदों की संख्या 4 हो, हमें 4 पद मानने हैं। 4 पद मानने के लिए 4 एक सम संख्या है, तो यहाँ सम संख्या हो तो उसमें सारांतर तो होगा 2d। सारांतर कितना होगा? 2d। अगर सम संख्या है तो सारांतर 2d। अब उसमें सम संख्या में पदों का चयन करने के लिए एक पद तो मानेंगे a प्लस d। कितना मानेंगे? a प्लस d। अब 2d जोड़ना है तो दूसरा इधर हो गया a प्लस d में 2d जोड़ेंगे तो 3d। 2 पद तो धनात्मक हो गए, इसी प्रकार 2 ऋणात्मक, अर्थात a माइनस d और a माइनस 3d। तो इसके भी 4 पद हो गए, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अब फिर विषम आ गया यानी 5। यदि पदों की संख्या 5 माननी पड़े, विषम आ गया, विषम के लिए आप जानते हो सारांतर तो रहेगा d। सारांतर कितना रहेगा? d रहेगा विषम के लिए। अब इसमें हमने ये बताया जब पदों की संख्या विषम माननी पड़े तो पहला पद तो हम मानेंगे a। क्या मानेंगे? a। एक पद तो a मानेंगे, फिर इसमें d जोड़ करके दूसरा पद हो गया a प्लस d। ठीक है, फिर एक बार और d जोड़ो इसमें, a प्लस 2d। अब 3 पद तो ये हो गए, अब 2 पद और चाहिए। 2 पद धनात्मक है तो 2 पद ऋणात्मक लाने हैं। तो इसके लिए हमें एक बार यहाँ a माइनस d और एक बार यहाँ a माइनस 2d, यानी सभी में d का डिफरेंस करना है। ठीक है, तो इसकी 5 पद हो गए। अब यदि पदों की संख्या 6 हो तो आपको पता है 6 सम संख्या है और सम संख्या में सारांतर होता है 2d। कितना होता है? 2d। तो इसका सारांतर 2d रहेगा। अब हमने आपको बताया था कि यदि सम संख्या है तो उसका एक पद तो a प्लस d मानेंगे। क्या मानेंगे? a प्लस d। अब 3 धनात्मक और 3 ऋणात्मक, इसमें 2d जोड़ दो, a प्लस d में 2d जोड़ेंगे तो 3d, और तीसरा a प्लस 3d में 2d जोड़ेंगे तो 5d। ऐसे 3 तो धनात्मक हो गए, 3 ऋणात्मक ले लो। तो ऋणात्मक कौन कौन से आएंगे? a माइनस d, a माइनस 3d और लास्ट हो जाएगा a माइनस 5d। इसमें 6 पद हो गए, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d, क्योंकि इसमें सारांतर 2d है। ठीक है,
तो अब समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से पदों की संख्या का चयन करते हैं प्रश्न को आसान बनाने के लिए। तो इनको अच्छी तरह से नोटबुक में उतार लेना। और अब मैं इससे रिलेटेड विविध का प्रश्न नंबर 13वां बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद।